अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हेल्दी लिविंग विद रजिस्टर्ड डाइटिशियन के फ़ोरम पे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाट टू डू फॉर वेट लॉस। ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट कि वेट लॉस के होने से बहुत सारी जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5% अगर आप अपना वेट लूज़ करते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और रिसर्चेस से या साइंटिफिक एविडेंसेस से ये बात प्रूव है कि आपका वेट जब लॉस होता है तो आपके अंदर एक रिमार्केबल जो एनर्जी है वो आप फील करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए वेट लॉस की और किस तरह से एक हेल्दी वे में हम वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ सोसाइटी में हमारे जो बैड कमेंट्स आते हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनके ऊपर, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। बिफोर आई प्रोसीड आई जस्ट वांटेड टू डिक्लेयर वन थिंग। इस पिक्चर के अंदर आपको जितने कमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये तमाम रियलिटी बेस हैं, और इन तमाम कमेंट्स को लिखने का मकसद हरगिज़ हमारा ये नहीं है कि हम किसी स्पेसिफ़िक पर्सन को आइडेंटिफाई करें या उसको पॉइंट आउट करें। इट्स जस्ट जनरल कमेंट्स जो हमें सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं। वेट लॉस, वेट गेन, ओबेसिटी ये एक डिप्रेशन बन गई है आजकल हमारी सोसाइटी में। अगर किसी का वज़न कम है तो उसको ये कमेंट सुनने को मिलते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ खाने को नहीं देते, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हिस्से का भी खाना खा जाते हैं, या कुछ खाया पिया करो, इतने पतले दुबले हो या पतली दुबली हो। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है उसके लिए तो कोई बेशबहा कमेंट्स जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं कि शायद सोसाइटी की चक्की तुम्हारी वजह से चल रही है, या वज़न कम करो, इतने ज़्यादा मोटे हो गए हो या हो गई हो। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रेस हमारी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है जो हर बंदा आजकल सफ़र कर रहा है। किसी का 2 किलो वज़न कम करना है तो वो डिप्रेशन में है, किसी ने 5 किलो वज़न कम करना है तो वो उससे ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने ऊपर तारी कर ली है कि या तो वेट गेन की बात हो रही है या वेट लॉस की बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि वेट लूज़ करने के चक्कर में ऐसी फैट डाइट्स को फॉलो किया जा रहा है जिससे हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फैंसी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पाउडर्स मौजूद हैं जिनके लिए ये क्लेम किया जाता है कि आप ये खाएं तो इससे आपका 10 किलो वज़न 1 महीने में कम हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि कुछ ऐसी टैबलेट्स मौजूद हैं जिनसे आपका वेट कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो इसेंशियल फ़ैट है वो भी रिलीज़ हो रहा है, जो आपके ऐसे विटामिन्स जिनको फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन कहा जाता है वो फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के की हम बात करें, कहाँ तो हम विटामिन डी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं कि हम उसके इंजेक्शंस ले रहे हैं या हम सनलाइट एक्सपोजर चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम खुद ही अपनी बॉडी से जो अच्छा वाला फ़ैट है उसको रिलीज़ करवा रहे हैं वेट लूज़ करने के चक्कर में। तो अब बात शुरू करते हैं कि हमें वेट लूज़ करना किस तरह से है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेट लॉस के ऊपर बात करेंगे और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम वेट गेन के ऊपर भी बात करेंगे। इसको मैंने बहुत ईजी वे में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। वेट लूज़ करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले तो अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि आपकी ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टारगेट अपना रख लिया कि 1 महीने के अंदर मैंने जो है वो 15 किलो वज़न कम करना है या मैंने 10 किलो वज़न कम करना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट अगर कोई आपको ऐसा पर्सन मिल रहा है जो ये क्लेम कर रहा है कि मैं आपका 10 से 15 किलो वज़न कम करवा दूँगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऑनेस्टली वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपकी बॉडी के साथ वो खेल रहा है। इनफैक्ट आप खुद अपनी बॉडी के साथ गेम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हेल्दी वे में 10 से 15 किलो 1 महीने में अपना वेट लूज़ करें। आप कर देंगे, लेकिन उससे होगा क्या, जो आपकी बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डेफिनेटली आपकी बॉडी से निकल जाएंगे
اور آپ اپنے آپ کو لیتھارجک فیل کریں گے, منہ کے اوپر دانے آنا شروع ہو جائیں گے, تو یہ تمام پرابلمس آپ کو فیس کرنی پڑے گی. ویٹ لاس اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے ڈیٹرمینیشن, کہ آپ نے یہ بات سوچ لینی ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, تو اپنی ہیلدی پریکٹسز آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. پھر ڈائٹیشین کو فالو کیا جاتا ہے یا ٹریس کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا کسٹمائز ڈائٹ پلان بنوا لیں. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کا کسٹمائز ڈائٹ پلان ہونا چاہیے, کیونکہ اوبویسلی ہر ایک پرسن کی باڈی ویری کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس میرا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں ان کی ہائٹ, ان کا ویٹ, ان کا بیک گراؤنڈ, ان کی ویلیوز کیا ہیں, کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, کتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ تمام چیزیں میں ان سے پوچھوں گی اور اس کے بعد میں ان کو ڈائٹ ریکمینڈ کروں گی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی باڈی کون سی ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جن کے اوپر جس پہ اس کا رسپانس جو ہے وہ ویٹ لاس کی طرف جاتا ہے یا ویٹ گین کی طرف جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑی کامن سی سینگ ہے ہمارے یہاں کہ ہم تو پانی بھی پئیں تو وہ ہمیں لگ جاتا ہے. ہر بندے کو اپنے میٹابولزم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ میں اگر ایشین فیملیز کی بات کروں کہ 2 چپاتیاں بھی وہ کھا رہے ہیں تو ان کا ویٹ نہیں بڑھ رہا, بلکہ کچھ لوگ ان کے اپوزٹ ہیں کہ اگر وہ آدھی روٹی بھی کھا رہے ہیں تو ان کا ویٹ گین ہو رہا ہے. مسئلہ روٹی کا نہیں ہے, مسئلہ ہے پورشن کا اور دوسرا ایکٹیویٹی کا. جو بندہ